आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज़ के साथ ये हमारा चौथा एपिसोड है, चौथा पार्ट है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और सिचुएशन इंग्लिश में भी इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे पास ग्रामर की बुक है। इस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए जी गाइस, शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले टॉप पर लिखा है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है कि इस ज़माने में वक्त का इज़हार किया जाता है। किताब कहता है कि इसमें इस ज़माने में आप वक्त का जो है ना इज़हार कर सकते हो। तो वो सुबह से खेल रहे हैं, वो कल से सो रही है। इस टेंस को बनाने का कायदा क्या है, कानून क्या है? इस ज़माने में फ़ेल की फॉर्म के साथ कहता है आईएनजी लगता है, इसका इजाफा होता है। फिर हैज़ बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है गाइस, हैज़ बीन आपको पता है, जो भी सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर नाम। हैव बीन आपको पता है, दे, आई, वी, यू, दे के साथ आप इसको लगा सकते हो। और जमा नाम के साथ और वक्त का इज़हार के लिए आप वर्ब के बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो ये कहता है कि मुकर्रर वक्त के साथ सिंस और मुकर्रर मुद्दत के साथ फॉर। उसके बाद कहता है मुकर्रर वक्त से मुराद सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल, बजे, सन, तारीख, महीना, दिनों के नाम, पिछला साल, महीना, हफ्ता, गुज़िश्ता हफ्ता, हफ्ता, जुमा, पिछली रात, उम्र का कोई हिस्सा, बचपन, लड़कपन, जवानी वगैरह। फिर मुकर्रर मुद्दत से मुराद 2 दिन, 4 साल, 3 घंटे, 2 हफ्ते, 5 मिनट। ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में गाइस। अभी मैं अपनी सिचुएशनल हिसाब में आपको समझाऊँ। ये तो किताबी जो है ना बात थी, लेकिन अब मैं आपको अपने सिचुएशनल हिसाब से समझाऊं कि ये है क्या, ये टेंस का इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों किया जाता है इस टेंस का इस्तेमाल। तो मैं आपको अपने सिचुएशनल हिसाब में समझाऊं कि मान लो कि आप आपके पास एक लड़का है। मान लो कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़की है, ठीक है। क्या है गाइस, ये एक लड़की है। गाइस ये एक लड़की है, ठीक है। अब मान लो इस लड़की ने क्या किया है, कपड़े धो लिए, कपड़े धो लिए हैं और इसने क्या किया है, खाना भी पका लिया है। क्या किया है, खाना पका लिया है, ठीक है। और जो भी काम उसने किया है, कपड़े धो लिया है, खाना इसने पका लिया है, ठीक है। और इसने किया है कोई भी काम किया है इसने अपना कंप्यूटर कोर्स जो इसने शुरू किया है वो भी इसने किया है, ठीक है। अब कोई इससे पूछेगा, मान लो ये इसका फ्रेंड है, इसके घर आ गया है, ठीक है। ये इसका फ्रेंड है, इसके घर आ गया है, ठीक है। और इससे जो है ना पूछ रही है कि तुमने ये कंप्यूटर का क्लास कब से शुरू किया है। तो लड़की क्या जवाब देगी, तो उसने अपने दोस्त से कहा है तुमने कंप्यूटर कब से शुरू किया है, कंप्यूटर का क्लास तुमने कब से शुरू किया है। ये तो इसके लिए नहीं बात हुई ना। अच्छा, तुमने खाना कब पकाया, कब से पकाया खाना, कब पकाया। अच्छा, तुमने ये जो कपड़े कब धो लिए। तो इस लड़की ये लड़की जो जवाब देगी ये इसी टेंस में जवाब देगी जिसमें वक्त का क्या किया जाता है, इज़हार किया जाता है। तो इसे वक्त का इज़हार भी करना है और वो भी प्रेजेंट में। तो चलिए, सिचुएशन आपने समझ लिया। कोई लड़की है जिसने कंप्यूटर क्लास शुरू किया है। अब ये कहेगी कि मैंने 2 हफ्ते से जो है ना कंप्यूटर क्लास शुरू किया है। मैं 2 हफ्ते से कंप्यूटर क्लास जो है ना पढ़ रहा हूँ। मैंने सुबह
कपड़े जो है ना धो लिए मैंने, जो है ना अपने भाई के कपड़े जो है ना इस्त्री कर लिए। शाम को मैं 2 घंटे से जो है ना काम कर रहा हूँ। मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। मान लो ये लड़की टीवी देख रही है, तो क्या कर रही है? टीवी देख रही है। कब से देख रही है? 2 घंटे से देख रही है। इसी तरह तो चलिए सिचुएशनल के हिसाब से हम आपको समझाते हैं। तो टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके नाम पे मत जाओ, इसके काम पे जाओ। इसका काम क्या है वो ढूंढो, यानी कि टाइम। टाइम है तो आपका टाइम, एब्सेंस और फॉर। अब बात तो किताब वाले ने की है कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। सिंस का इस्तेमाल अमूमन कोई पीरियड जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता है, कि मान लो कि इसने कल सुबह कपड़े धो लिए थे, तो कल सुबह का तो इस लड़की को पता है, कल सुबह इसने कपड़े धो लिए। या 2 घंटे पहले आप कह सकते हो, तो इसके लिए आप फॉर लगा सकते हो। एक सेंस में क्या होता है, आपको टाइम का जो है ना एग्जैक्ट पता होता है। आप जनवरी से काम कर रहे हो, आप 2 जनवरी से काम कर रहे हो, आप 1994 से काम कर रहे हो। मतलब कि एग्जैक्ट आपको टाइम का जो है ना वो पीरियड पता होना चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। टाइम, और इसमें क्या है, आपको टाइम पीरियड का पता नहीं है। फार में, फार में टाइम पीरियड आपको पता नहीं है। आप किस टाइम से जो है ना काम शुरू कर रहे हो। अब मान लो आप 2 घंटे से शुरू कर रहे हैं, आपने काम किया है, आप कर रहे हो 2 घंटे से आप टीवी देख रहे हो, तो कौन सा 2 घंटा? दोपहर का 2 घंटा, सुबह का 2 घंटा, शाम के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? मतलब आपको जो है ना टाइम का पता नहीं है, इसीलिए आप इसमें फार लगाओगे। और जिस टाइम का आपको पता है, कल शाम से, सुबह से, दोपहर से, इनके साथ आप सेंस लगाओगे, यानी कि जिस टाइम का आपको पता है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट आपको पता है 26 जून से वो ये काम कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? सेंस लगाओ इसमें। ओके गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सेंस और फॉर्स। अब आते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ, जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, हैज़ बीन और हैव बीन। हैव बीन इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब कहता है हैज़ बीन कहाँ लगता है और हैव बीन कहाँ लगता है। वीडियो को और से देखिए, ये वीडियो ज़्यादातर यूज़ होता है, ओ सॉरी, ये टेंस ज़्यादातर यूज़ होता है। इस टेंस को गौर से जो है ना पढ़ना। तो इट है आपका, उसके बाद है ही है, शी है, और सिंगुलर नाम आपका जो भी है उनके साथ आपको क्या करना पड़ता है, जो है ना हैज़ बीन लगाना है। अब हैव बीन कहाँ लगेगा? हैव बीन आपका लगेगा जहाँ पे आपको यू, वही, दे और प्लूरल नेम, प्लूरल जो भी नाम है उनके साथ आपको हैव बीन लगाना पड़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फार्मूला की तरफ। फार्मूला हमारे पास क्या है? चलिए फार्मूला है, फार्मूला कहता है सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता है, उसके बाद आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म होती है।
फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। आईएनजी के बाद आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद सेंस फॉर का आप इस्तेमाल करोगे। ये हुआ हमारा जो है ना टोटल आपका फार्मूला, यही हुआ। चलिए गाइस, अब सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, किताब की तरफ बढ़ते हैं। अपना किताब क्या कहता है, किताब कहता है, यही कह रहा है किताब भी, कि सबसे पहले फार्मूला आपका सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम। वो सुबह से खेल रहे हैं। अब देखिए, वो सुबह से खेल रहा है, तो हमारे पास टाइम, एग्जैक्ट हमें टाइम पता है कि वो सुबह से खेल रहा है, तो हम इसमें सिंस लगाएंगे गाइस। तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल सुबह से सो रही है, कल सुबह से सो रही है, कल सुबह से, कल हमारा एग्जैक्ट है, हमें पता है, तो हम इसके साथ सिंस ही लगाएंगे। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। ओके गाइस, अब नीचे जाते हैं। नीचे हमारा जो क्या कह रहा है, नीचे जाते हैं, कहाँ गया, वो कल से सो रही है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहता है नफ़ी फ़िक्रा हम कैसे बनाएंगे, कायदा क्या होगा। इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हैज़ बीन, हैव बीन के दरमियान जो होता है वो नॉट लगाया जाता है। ये सब्जेक्ट हैव और हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर टाइम। अब वो सुबह से नहीं खेल रही है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैव, सॉरी, वो नहीं खेल रहे, वो सुबह से नहीं खेल रहे, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटों से पढ़ नहीं रहे हैं, 2 घंटों से पढ़ नहीं रहे हैं। अब 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे कह रहे हैं, ये सुबह के 2 घंटे कह रहे हैं, शाम के 2 घंटे कह रहे हैं, इसमें हमें टाइम पीरियड का पता नहीं है, तो हम फॉर लगाएंगे। तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले महीने से काम नहीं कर रहा हूँ। गाइस, पिछला महीना टाइम पता है हमें, पिछला महीने का ही बात कर रहा है, तो सिंस ही लगाएंगे। तो आए कन्फ्यूजन आपको सिंस फॉर का नहीं होना चाहिए। टाइम पता है तो सिंस लगाओ, टाइम नहीं पता है आप लगाओ इसमें फॉर। तो मैं पिछले महीने से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंथ। इस तरह गाइस। फिर आगे आते हैं सवालिया फ़िक्रे बनाने का कायदा। गाइस, सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हैज़ और ऑफ को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं, उसके बाद सवालिया निशान। हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर आपका आता है। तो इसी तरह गाइस, अगर आप अपने दूसरे पेज पे आओगे तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह कह रहा है। ये कह रहा है क्या वो सुबह से खेल रहे हैं, तो हैव बीन दे प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो कल से सो रही है, तो आप क्या लगाओगे, हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। तो रस्मी नफ़ी सवालिया बनाने का जो फ़िक्र आपके पास है इस ज़माने में, रस्मी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में नॉट और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान। ये होता है आपका फॉर्मल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि ये आपको रिटन में हमेशा इस तरह लिखना होता है, हैव और हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो लगाओ हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो कल से नहीं सो रही है, हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। इस तरह गाइस, गैर रस्मी सवालिया फ़िक्रा बनाने का कायदा आपको पता है, स्पोकन में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इस ज़माने में गैर रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए नॉट को क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाया जाता है, फिर सब्जेक्ट,
से पहले लाया जाता है उसे, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना पड़ता है और आखिर में फिक्रे के सवालिया निशान लगाना पड़ता है। जैसे ये इनफॉर्मल नेगेटिव इंट्रोगेटिव है आपका, हैवंट हैजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और ये आपका सिंस फॉर। तो गाइस क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, क्या वो, यानी कि वो जमा है तो हैवंट, हैवंट दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या था आपका, क्या वो कल से सो रही है, यही था कुछ इस तरह, क्या वो कल से सो रही है। हैजंट, हैजंट शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने पड़ते हैं गाइस। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बना के देता हूँ अपने हिसाब से, जिस तरह जो मैंने फार्मूला लगाया है, बनाया है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है आपके पास, तो सब्जेक्ट के क्या था सेंटेंस हमारे पास, क्या वो कल सुबह से खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह का कुछ सेंटेंस था गाइस, है हमारा गलत हो गया, चलिए ऐप सही हो गया। इस तरह का सेंटेंस था, मॉर्निंग भी स्पेलिंग गलत है क्या, मॉर्निंग, अच्छा ये मॉर्निंग, इस तरह गाइस। दूसरा सेंटेंस भी था कि वो सुबह से सो रही है, she has been sleeping since morning। since morning, मॉर्निंग का स्पेलिंग गलत लिखा है हमने, ठीक है, इस तरह था कुछ। उसके बाद गाइस कहता था कि क्या वो सुबह से जो है ना खेल रहे थे, have they been playing since morning। ये इसका सवालिया था, ठीक है, ये इसका सवालिया था कुछ गाइस, सवालिया था कुछ इसका। और तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिख के बताते हैं आपको। फार्मूला मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है गाइस। इसके नीचे हमने इसको लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया सवालिया, और यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना है हमें, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे और कहता है कि उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना कहता है बीन, फिर आपको वर्ब आपका लगाना पड़ता है। इस तरह कह रहा है कि फार्मूला जो है ना आपका इस तरह होना चाहिए। नीचे जाते हैं तो हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहे हैं। उसके बाद कि वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे हम, अभी इसका फार्मूला बनाते हैं। क्या वो नफ़ी का जो है, जो नफ़ी सेंटेंस है हम उसका बना रहे हैं, यानी कि फार्मूला हमारे पास है, इसको थोड़ा सा पीछे करके, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लाते हैं, पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, यहाँ से इसको उठाया, ये सब्जेक्ट आया, फिर आपका आया हेल्पिंग वर्ब, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आता है, फिर बीन आता है, ठीक है गाइस। इस तरह आपका ये बना नफी सेंटेंस, यानी कि वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद गाइस कहता है कि जो नफ़ी और सवालिया एक साथ होते हैं उसका कुछ कहता है कि क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। उसको दो तरीके में लिखा जाता है, यानी कि एक आपका होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल तरीका। अब फॉर्मल तरीका कौन सा होता है और इनफॉर्मल तरीका कौन सा होता है। फॉर्मल तरीका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, फॉर्मल में हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है,
फिर सब्जेक्ट को और फिर नॉट को, ठीक है गाइस। नॉट के बाद फिर बीन लगाया जाता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर जो है ना सवालिया निशान। ये होता है आपका फॉर्मल, जो रस्मी नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है, ये किया जाता है। जैसे क्या, वो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह का। ये होता है आपका फॉर्मल। उसके बाद कहता है इनफॉर्मल कैसे होता है। अब इनफॉर्मल का मैं आपको बताऊं, इनफॉर्मल यानी कि गैर रस्मी जो होता है, जो स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होता है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये नॉट के साथ मिक्स होता है। तो मैं यहाँ से नॉट को हटाता हूँ, तो यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह, एज हैजंट, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। और हैवंट के साथ कुछ इस तरह वो लगाते हैं। हैवंट के साथ आपका होता है ये, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और ये आपका सवालिया बन गया। जैसे कि हैवंट 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 दे प्लेइंग, हैवंट दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खेल रहे हैं गाइस। यही है आपका सेंटेंस और यही है आपका टेंस, और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ आपका प्रेजेंट के जो जितने भी टेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, 4 टेंसेस, और हमने इनको जो है ना बनाया है। कल से हम पास्ट इंडेफिनिट को शुरू करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।